छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ, हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे, हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे आप यहाँ। और इसको आप आग्रह मत समझना, ये मेरी चेतावनी है सरकार को। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों, लेकिन जब आप चुन करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, बताऊंगा। सड़कों पे नहीं नाम पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं, जिस दिन दोबारा सेशन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। दोनों हाथ जोड़ के बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर है? आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों में पीट रहे, गिरा गिरा के लाठों में पीट रहे? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम पीटना कब से हो गया? किसने अधिकार दिया? कौन से एक्ट में लिखा के पुलिस पीटेगी? गुंडागर्दी करते, गुंडागर्दी करोगे? आपको क्या लगता है आपके दिए जख्म हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं, लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी लाठी को कभी नहीं भूल सकते। मेरी बात को आप याद रखना। सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें और हमारे पक्ष को जबरदस्त करने के लिए लग गया, जो कि हो नहीं सकता। सतनाम थे, है और रहेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? आपको क्या लगता है छिप जाएंगे? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। याद रखना सरकार के लोगों, एक बार के बाद दोबारा नहीं मरता और एक बार के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बुजदिल तो नहीं हो, बहादुर लोग हो। क्या हो गया तुम्हें? किस बात से डर रहे हो? जेल तो क्रांतिकारियों का कहना होती है। और इतिहास याद करो, ये मुल्क जब आजादी पाया तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने क्रांतिकारियों ने शहादत दी, कितने लोगों ने जेल काटी। किस चीज से डर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चंद्रशेखर आजाद, जिसने दिल्ली की तिहाड़ भी 2-2 बार काटी और 16-16 महीने जेल काटी, जिसके शरीर में जितनी हड्डियां नहीं उतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींचने गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा। क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है, याद रखना। मैं सरकार से कह रहा हूं, प्रशासन कराओ जेल बड़ी, छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ। हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे, हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे आप यहाँ। और इसको आप आग्रह मत समझना, ये मेरी चेतावनी है सरकार को कि अगर वो गुंडागर्दी पे उतर आई है, अगर वो तानाशाही पे उतर आई है, अगर वो सतनामी समाज को कुचलने पे उतर आई है, तो उसका जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। करो मुकाबला, हम लोग तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं आज आया ये देखने के लिए क्या चल रहा है, तो मैंने देखा 14 FIR, 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने निर्दोष लोग हैं किसी को नहीं पता, उसका उदाहरण है। मैं तो खाकी वर्दी वालों की भी आवाज उठा रहा हूं कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी कर दो, इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। लेकिन आप ही सोचो, आपके भी परिवार हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों, लेकिन जब आप चुन करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों, मैं वचन देकर कह रहा हूं, एक अधिकारी को भी छोड़ेंगे जिसने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। याद रखना, मरे हुए लोग नहीं है। सड़कों पे नहीं नाम पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं, जिस दिन दोबारा सेशन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं, जो हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे से तनख्वाह पाते हैं, इनको सरकार हम पे जुर्म करने के लिए क्यों यूज कर रही है? क्या कानून नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं पता है कि जिन परिवारों के बच्चों को आपने उठाया इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं पता है कि निर्दोषों को जेल नहीं भेज सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जानबूझ के इतने बड़े समाज को नहीं कुचल सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं? क्या क्या नहीं पता? आपको सब पता है।
लेकिन आप सत्ता के आगे कमजोर पड़ गए हो। मैं आपको बल देने के लिए आया हूं कि घबराओ मत पुलिस के साथियों, मैं आपके साथ हूं, ईमानदारी से काम करो। लेकिन याद रखो, आपके भी परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आंखें मिलाओगे? जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे, कैसे आंख मिलाओगे? सोचो, यही प्रदेश होगा। कल आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए या ना भी गलती हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप भी तो पिता, क्या अपने बच्चों पे होते जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? हाथ खींच रहे हो मेरे लोग। ऐसा लगता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हो सकता है छत्तीसगढ़ के नेता आंख खींच सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हम लोग आंख नहीं खींच सकते। मेरी बात को याद रखना। सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान। कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा, और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। ये गलत फहमी अपने दिल में मत रखना। क्या आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? दोनों हाथ जोड़ के बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम चुप इसलिए है, हम ये जुल्म इसलिए सह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील है, कितने मेडिकल है आपके पास? कितने लोगों पे 307 लगाई? कितने लोगों को चोट आई? एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 100 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठों से पीट रहे? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम पीटना कब से हो गया? किसने अधिकार दिया? कौन से एक्ट ने लिखा कि पुलिस पीटेगी? गुंडागर्दी करते, गुंडागर्दी करो। पुलिस तो सरकार की होती है। मैं तो खुद से नाराज हूं कि हम यहां इतने ताकतवर नहीं है कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें। हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आपको सस्पेंड कर सके। हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आप पे मुकदमा लगा के आपको जेल भेज सके। हम अभी इतने ताकत नहीं है पॉलिटिकली। लेकिन आपको क्या लगता है, हम तो वहां भी उतने ताकतवर नहीं थे जहां हम ताकतवर बने। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे? आपको क्या लगता है आपके दिए हुए जख्म हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं, लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी लाठी को कभी नहीं भूल सकते। मेरी बात को आप याद रखना। और जिन निर्दोषों को आपने गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो बिना शर्त के। इसमें सबकी बधाई है, वरना फिर आंदोलन होंगे। और इस बार आंदोलन अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसका प्रचार करेगा चंद्रशेखर आजाद गांव गांव घूमकर। सत्ता और विपक्ष मिलकर हमें और हमारे पंथ को जमीन दर्ज करने के लिए लग गए, जो कि हो नहीं सकता। सतनामी थे, है और रहेंगे। मैं जितने परिवारों के बच्चे जेलों में हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं कि मुझे बस 10 दिन चाहिए। मैं देश भर में अपनी तैयारी करूंगा और अगला आंदोलन जो पिछली बार दिल्ली में हुआ था वो इस बार दिल्ली में नहीं होगा, वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ को भी पता लगनी चाहिए। और वो आंदोलन में अनिश्चितकालीन होगा। वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होगा।